पिछली कड़ी में मेरे पास एक सवाल आया था कि क्या हम सिर्फ अपने स्वर्गीय प्रियजनों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ रहते नहीं हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको जैसे जैसे ये कड़ियाँ आगे बढ़ती जाएंगी, आपको जितनी क्लैरिटी होती जाएगी, इन सभी सवालों के जवाब अपने आप मिलते जाएंगे। अब मैं आपके सामने एक ऐसे माध्यम के केस को ले रही हूँ जिसने जैसे कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि एक स्थान, उसे आप हवाई अड्डे की तरह मान लीजिए, जहाँ पर ऐसी बहुत सी आत्माएं एकत्रित होती हैं जो अभी अभी इस धरती लोक को छोड़कर आई हैं और अभी उस स्थान पर हैं, लेकिन उस स्थान से आगे उनके रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। ऐसे ही एक रास्ता जो एक आत्मा का, उसने उस यात्रा का वर्णन किया है, जो उस रास्ते पर चला है, मैं उसकी एक झलक आपको बताने जा रही हूँ। अनुकूलन के क्षेत्र से बाहर निकलते ही आत्मा को ऐसा एहसास होता है कि अब वो जहाँ है वो अनंत है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि कहीं कुछ सीमाएं हैं ही नहीं। यहाँ का रास्ता जब एक आत्मा तय करती है तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो बह रही है। जैसे एक नदी के बहाव में आप होते हैं तो आप अपनी मर्जी से किसी दिशा में नहीं जा सकते, आप बहाव के साथ बहते हैं। ऐसे ही आत्मा पानी के अंदर नहीं है, लेकिन वो बहने की सी फीलिंग है और उसे ऐसी फीलिंग है कि बस शायद कोई शक्ति है जो उसे किसी एक विशेष दिशा की ओर बहाए लिए जा रही है। उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं कर रहा है। उसने कहा, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं किसी बहुत बड़े कटोरे के अंदर हूं, यानी मैं कटोरे का और छोर नहीं बता सकता, उसके किनारे नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि जैसे एक कटोरा होता है ना गोल, कोई उसका ओर नहीं, कोई उसका छोर नहीं, कोई उसकी दिशा नहीं, कुछ नहीं आप बता सकते, वो गोल गोल है। बस उसे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई उल्टा पड़ा कटोरा है और वो उसमें बहता चला जा रहा है, कोई दिशा नहीं है। उसने कहा कि जब मैं थोड़ा धीमी गति से अपने आप को बहता हुआ महसूस करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि एक उल्टा पड़ा गोल कटोरा और मैं उसमें बह रहा हूँ, लेकिन जब मैं तेज गति से अपने आप को बहता हुआ महसूस करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई रेखा है और मैं उस पर सीधा चलता चला जा रहा हूँ। यहाँ संपर्क रेखा से क्या मतलब है? उसने कहा कि संपर्क रेखा एक ऐसा एहसास है जिसमें ये महसूस होता है कि कहीं कोई निश्चित मंजिल है जहां मैं जा रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वो तेज गति से चलती है आत्मा तो ऐसे लगता है कि जैसे एक स्पष्ट रूप से एक दिशा की ओर वो बढ़ रहा है। उसे चलने फिरने की आजादी नहीं है, उसकी मूवमेंट अपनी मर्जी से नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि वो एक निश्चित स्थान की ओर जा रहा है, बस यूं ही नहीं बह रहा। अब इस फीलिंग को सबने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। किसी ने ये कहा कि उसे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो एक तरंगों की बनी हुई एक पट्टी है, वो उसके ऊपर बैठकर यात्रा कर रहा है। किसी ने कहा कि वो बस बहता चला जा रहा है। ये थोड़ी सी फीलिंग अलग है, लेकिन बात एक ही चीज की हो रही है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि किसी का भी कोई व्यक्तिगत नियंत्रण नहीं है इस चीज पर। शायद ये इस पृथ्वी लोक की ही खूबी होती है कि हमारी कर्मों पर, हमारी एक्टिविटी पर पूरा नियंत्रण है। अब किसी ने इसे नाम दिया है कि वो जैसे जल की धारा में बहा जा रहा है, लेकिन ये जल की धारा इतनी हल्की है जैसे हवा, और उन्हें अपने आसपास कुछ भी ठोस महसूस नहीं होता। अब यहाँ पे जो मैं जिस दृश्य का वर्णन कर रही हूँ, जब ये आत्माएं उस हवाई अड्डे से एक स्थान की ओर जा रही हैं, तो यहाँ पर किसी एक आत्मा का वर्णन नहीं हो रहा। यहाँ पर इस स्थिति में अनेकों आत्माएं हैं, क्योंकि डेस्टिनी, मान लीजिए अगर आप अमेरिका की फ्लाइट पकड़ते हैं तो आप प्लेन में अकेले थोड़े हैं, आपके साथ और 500 यात्री उस प्लेन में होंगे। इसी तरह से जब उस हवाई अड्डे से, जहां पर आत्माओं का एक जमावड़ा लगता है, फिर वहां से वो अलग अलग दिशा की ओर बढ़ती हैं, तो वो अलग दिशा में अनेकों आत्माएं बढ़ रही हैं, वो अकेली नहीं बढ़ रही है। तो फीलिंग ऐसी है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ अनजानी ढेर सारी आत्माएं हैं। अनजानी मतलब अपनेपन का एहसास है, एक रूपता का एहसास है। अनजानी मैं इसलिए कह रही हूं कि
उनका कोई धरती का कार्मिक अकाउंट नहीं है। इस नजरिए से मैं अनजानी कह रही हूं। किसी भी आत्मा ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहां मैं बात को समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रही हूं। अब इस यात्रा के बाद बारी आती है अपने परिचितों से मिलने की, अपने आत्मिक ग्रुप के मेंबर्स से मिलने की। ये वो आत्माएं हैं जिनके साथ हमारे धरती पर कार्मिक अकाउंट रहते हैं, हमारी जो क्लोज में आत्माएं रहती हैं। अब वही जो सवाल पिछली कड़ी में पैदा हुआ था, एक सवाल पूछा गया था कि क्या हम सिर्फ उनसे एक बार मिलते हैं? नहीं, आप उनसे मिलते ही नहीं हैं, आप उनके साथ एक लंबे संपर्क में रहते हैं। अब उस संपर्क की शुरुआत होती है। अभी तक तो आत्मा को इस यात्रा में ऐसी फीलिंग हो रही थी कि जैसे एक समुद्र है और उसमें बहुत सी आत्माएं हैं, और वो भी एक है जो धीमी गति से चक्कर काट रहा है। लेकिन अब ये फीलिंग बदलती है और ऐसा एहसास होता है जैसे कि उसे खींचकर एक छोटी सी नदी में डाल दिया गया है। ऐसी नदी जहां अपार शांति है, बहुत शांति, बहुत सारे मनों के विचारों से दूर और अपने परिचितों के नजदीक गहरी शांति में। जैसे कि अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बस उनका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, उन्हें जैसे पुश किया जा रहा है। जैसे वो हवाई अड्डे पे एकत्र हुई हैं आत्माएं, तो बस जैसे उन्हें बस वहां जाना ही है, उनका कोई जोर नहीं चला। लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन है। अब की जो स्थिति है वो वैसी नहीं है। अब घर लौटने जैसी फीलिंग है। अब उसे धकेला नहीं जा रहा, अब उसे ऐसे लग रहा है वो बस अपनी मर्जी से बाहर चला जा रहा है। यूं समझिए जैसे कोई बच्चा कहीं दूर पढ़ने गया हो, लेकिन जब वो विदेश से लौट के अपने घर आएगा तो अपने गांव के नजदीक जब वो अपने घर के करीब पहुंचेगा तो उसके कदम तो बस यूं ही अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। परिचित सा घर आ गया, परिचित सी सड़क आ गई, बस यूं ही कदम बढ़ेंगे जैसे कदमों को रास्ता याद हो। बस अब वो वाली फीलिंग है। अब यहां पे एक बहुत खूबसूरत एहसास है, जैसे मार्गदर्शक नहीं, मार्गदर्शक से भी ऊंचे स्तर की आत्मा उसके साथ है। वो उस सड़क पे चल तो रहा है, लेकिन एक उच्चतर आत्मा के साथ चल रहा है। वो अकेला नहीं है, और इतनी प्यारी शांति है, ऐसी शांति जिसे छोड़कर वो कभी नहीं जाना चाहता। अब अगली कड़ी में मैं वर्णन करूंगी उस आत्मिक ग्रुप से पहली मुलाकात की। ये तो आत्मा ने रास्ता तय किया था वहां तक जाने का। अब जो मुलाकात होती है परिचितों से, वो कितनी खूबसूरत है। वीडियो का अंत करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जहाँ तक हो सके ऐड स्किप ना कीजिए, चाहे एक या दो ही, लेकिन एड्स ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं इस चैनल की धीमी गति को देखते हुए इसे आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी देख लेते हैं तो इससे भी चैनल को सहयोग मिलता है, और आप लोगों का सहयोग इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक है। अनेकों मनों तक जो असीम शांति इन वीडियोस के थ्रू पहुंच रही है, उसका कुछ शुभ कर्म आपके खाते में भी जाता है यदि आप इस प्रकार से इस चैनल को थोड़ा सा सहयोग करते हैं। आप सभी भय परमात्म सौंदर्य प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर